हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड उसी के साथ साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से। ठीक है, यानी कि क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है एंड देन उसके बाद देखेंगे कि टैरो के माध्यम से व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे, यानी कि आज की एनर्जीज क्या हैं। एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए हमेशा की तरह कुछ एंजल्स मैसेजेस जो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव के लिए या फिर कुछ आशीर्वाद के लिए या गाइडेंस के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा या फिर कोई ना कोई इंडिकेशन आपको मिल सकता है उसके द्वारा। ठीक है, तो चलिए आज का चैनलिंग मैसेज देखेंगे, यानी कि आज का जो डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है डिवाइन की तरफ से तो वो क्या आ रहा है। तो आज का जो मैसेज है वो ड्रीम चैनलिंग है पूरी तरीके से, यानी कि आज की जो डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है तो वो ड्रीम चैनलिंग से आ रहा है, यानी कि आज की ड्रीम्स चैनलिंग हुई है आज मुझे जो, तो ये पूरी तरीके से उसी से जुड़ा हुआ है। तो आज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव यानी सकारात्मक मैसेज है पूरी तरीके से एंड आपकी लाइफ में ये किसी न किसी बदलाव की तरफ या किसी न किसी ब्लेसिंग्स की तरफ या कोई ना कोई मैसेज आपको अवश्य ही देगा। इसके द्वारा आपको कोई ना कोई मैसेज अवश्य ही प्राप्त होगा, तो आपको अवश्य ही सुनना है। मे भी इस तरीके की चीज़ें आपके साथ भी घटित हो रही हो, आपको भी ये चीज़ें दिख रही हो, तो उससे आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, तो इस तरफ ये चीज़ें इंडिकेशन कर रही हैं, संकेत कर रही हैं। तो आप इस चीज़ को अवश्य सुनिएगा कि आपके लिए क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एंड आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती हूँ। देखिए ड्रीम्स में ये देखा कि मैं ट्रेन से कहीं जा रही हूँ, यानी सबसे पहले ट्रेन में जाना, यानी ट्रेन का मतलब है मूवमेंट, यानी यात्रा। ट्रेन से यात्रा का मतलब है मूवमेंट, एक बहुत ही पॉजिटिव साइन यानी शुभ संकेत है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होने वाला है, यानी ट्रेन से आप यात्रा देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई कार्य पूर्ण होने वाला है, कोई मनोकामना पूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ यदि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी, तो आप किसी ब्लॉकेज में हैं या किसी कन्फ्यूज़न में हैं या फिर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आपकी लाइफ का वो ब्लॉकेज हटने वाला है, आप कन्फ्यूज़न से निकलने वाले हो एंड कहीं ना कहीं किसी स्टक सिचुएशन में हो, तो आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हो एंड आप मूवमेंट में आने वाले हो। ठीक है, तो चलती हुई ट्रेन को देखने का मतलब है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है एंड कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई रुका हुआ कार्य है उसमें मूवमेंट आने वाला है या वो कार्य पूर्ण होने वाला। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ती हूँ, मतलब ट्रेन से आप आगे बढ़ते हैं तो वो ट्रेन एक ऐसी जगह से निकल रही जहाँ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली है, बिल्कुल हरा भरा बिल्कुल है वो एरिया, जो भी है बिल्कुल हरियाली हरियाली, बिल्कुल हरे रंग से भर गया है मतलब। तो यहाँ पे दूसरा साइन है हरियाली यानी हरा रंग देखना। तो आपकी जो हरा रंग है देखने का मतलब, हरियाली देखने का मतलब है कि आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी एक नए लेवल में जाने वाली है, लेवल अप होने वाली है, बढ़ने वाली है, या फिर आप कह लीजिए कि बैलेंस होने वाली है। यदि आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं इस टाइम फिजिकली या फिर आंतरिक रूप से आप अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा का लेवल अच्छा होने वाला है, उसका स्तर अच्छा होने वाला है, यानी संतुलित होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ ये इंडिकेशन है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई शुरुआत होने वाली है एंड आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है बहुत ही जल्द एंड अचानक से आपको कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई धन लाभ मिलने वाला है। तो ये हरे रंग से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती हूँ तो मैं मतलब वहाँ पे जैसे मूर्तियाँ दिखती हैं, यानी कि भगवान की मूर्तियाँ, तो भगवान की मूर्तियाँ ड्रीम्स में देखना एक अलग ही मतलब संकेत है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड शुभ संकेत है। ठीक है, एंड ये भगवान से रिलेटेड ड्रीम्स हर किसी को नहीं आते हैं, चुने हुए लोग होते हैं जो चूजन वन होते हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नीज में होते हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं भगवानों के। ठीक है, तो यहाँ भगवान से रिलेटेड ड्रीम्स आया तो ये पॉजिटिव साइन है आपके लिए। ठीक है, दूसरा ये जो मूर्तियाँ थी उसमें बहुत सारी मूर्तियाँ दिख रही, लेकिन जो फ्रंट पे मूर्तियाँ जो हैं वो मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, मतलब हंस रही थी, मुस्कुरा कर आपकी तरफ देख रही थी। तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ देखना मतलब मुस्कुरा कर देखना कि एक शुभ संकेत यानी लकी साइन है, सकारात्मक है, पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब है आपके जीवन में आने वाली खुशियों से रिलेटेड है, सफलताओं से रिलेटेड है एंड आपकी लाइफ में कोई रुकावट है,
कोई ब्लॉकेज है तो आप बहुत ही जल्दी उसमें से बाहर निकलने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी कोई पुरानी इच्छा है या कोई विश है या कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूर्ण नहीं हो रही थी, तो अब उसके पूर्ण होने का टाइम आ गया। तो इस तरीके का ड्रीम्स आप देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में वो आपकी विश या इच्छा या मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। साथ ही साथ ये चीज़ धन लाभ उन्नति और नौकरी की तरफ भी हंसती हुई मूर्तियाँ संकेत देती हैं, ठीक है। एंड उसी के बाद ये हंसती हुई दो मूर्तियाँ आगे की जो होती हैं वो मुस्कुराकर एक दूसरे के गले लग रही होती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एंड खुशी से भरा हुआ साइन है कि दो मूर्तियाँ जो एक दूसरे से मुस्कुराकर बहुत प्यार से गले लग रही हैं। तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके क्लोज वन हैं, जो बहुत ही ज़्यादा लविंग है, उनमें आपका जो भावनात्मक यानी इमोशनली रूप से बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरा होने वाला है। या फिर आपकी लाइफ में कोई कनेक्शन ऐसा रहा हो जो छूट गया हो एंड किसी न किसी वजह से वो रिश्ता दूर हो गया, तो उस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं स्ट्रांगनेस आने वाली है। आप लोग क्लोज आने वाले हो, एक दूसरे से जुड़ने वाले हो, इमोशनली रूप से आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होने वाले हो, आपकी कनेक्शन स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। एंड एज अ डिवाइन बीइंग, ए स्पिरिचुअल बीइंग या चूजन वन, या फिर आपके जर्नी के अकॉर्डिंग ये चीज़ ये दिखाता है कि आपकी रीयूनियन की तरफ ये दिखाता है। यानी दो मूर्तियों के मिलने का मतलब है कि आपका रीयूनियन बहुत ही नज़दीक है। यानी यदि आप किसी सोलमेट जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये दिखा रहा है कि आपका रीयूनियन बेहद करीब है एंड आप अपने पर्सन से बहुत ही जल्दी रीयूनाइट होने वाले हैं। आपको इसके द्वारा ये मैसेज मिल रहा है दो मूर्तियों के गले मिलने का मतलब कि आप अपने पर्सन से रीयूनाइट बहुत जल्द होने वाले हैं। रीयूनियन आपका बहुत ही नज़दीक है, तो ये भी बहुत ही लकी साइन है, ठीक है, आपके लिए। ओके, उसके बाद जैसे ही मतलब वहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखेगी एक छोटी सी, मतलब मुझे जैसे आगे बढ़े तो वहाँ से दिखी एक छोटी सी वैली, यानी कि एक घाटी दिखी छोटी सी, ठीक है, जहाँ पर आप उतर भी सकते हैं, घूम फिर कर आ भी सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रेन रुकी एंड वहाँ पर मतलब एक छोटी सी घाटी है जहाँ पर मतलब आप उतर कर जा भी सकते हैं एंड आप उतर कर वहाँ गए भी। एंड वहाँ पर जब आप गए हैं तो वहाँ का नज़ारा बिल्कुल ही अद्भुत है। यानी वो जो घाटी है वहाँ पानी बह रहा है, यानी छोटा सा झरना या फिर छोटी सी नदी कह सकते हैं, वो बह रही है, उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। तो वो बह रही है यानी कि पानी मूवमेंट दिखा रहा है यहाँ पे कि पानी बहता हुआ पानी आपको मूवमेंट की तरफ दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आने वाला है, ग्रोथ आने वाली, प्रोग्रेस आने वाली, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जब आप उस घाटी को देखते तो पूरी तरीके से बैंगनी फूलों से भरी हुई है। जो घाटी है ना पूरी तरीके से बैंगनी फूलों से भरी हुई है, ठीक है। तो बैंगनी कलर या बैंगनी फूल देखने का मतलब है ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर। यानी बैंगनी फूल देखिए यहाँ पे हमारे क्राउन चक्र से रिलेटेड बात आ रही है। यानी क्राउन चक्र हमारा 7वां चक्र है जो ईश्वर का द्वार कहलाता है, जिसका कलर है बैंगनी, ठीक है। तो ईश्वर का आशीर्वाद आपके जीवन में भर भर कर आने वाला है। बैंगनी फूलों के देखने का मतलब कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है एंड कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ये ड्रीम्स आपको बहुत ज़्यादा संकेत दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, आपका ईश्वर के साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है, आपको इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलने वाली है, पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। आपकी खुशी, आपके जीवन में ये आंतरिक खुशी और आंतरिक शांति की तरफ ये संकेत देता है। आपको ये बताता है कि आपके जीवन में आपको अपनी आंतरिक प्रतिभाओं, यानी आपको जो आपके स्किल्स हैं, जो आपके टैलेंट है, जो आपके कौशल हैं, जो भी हैं, तो आपको उनको पहचानना है अच्छे से एंड उस पर कार्य करना है एंड उसको विकसित करना है, यानी कि उसको डेवलप्ड करना है जिससे वो विकसित हो, एक्सप्लोर कर सकें आप अपने आप को, यानी अपने जीवन का या अपनी खूबियों के द्वारा अपनी ग्रोथ का विस्तार कर सकें आप अपनी लाइफ में, ठीक है। इसके अलावा ये कलर आपको ये दिखाता है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा सीख रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसा सीख रहे हैं या फिर आप किसी से अच्छी ऐसी सलाह प्राप्त कर रहे हैं जो आगे आने वाली आपकी लाइफ में आपका दृष्टिकोण यानी आपका अप्रोच या फिर आपका प्रोस्पेक्टिव पूरी तरीके से बदलने वाला है। यानी आपका प्रोस्पेक्टिव या अप्रोचेस जो होगा चीज़ों को लेकर वो पूरी तरीके से बदलने वाला है, आपका नज़रिया दृष्टिकोण बदलने वाला है, ठीक है। तो ये कलर आपकी लाइफ में
पीस ऑफ माइंड एंड आपका जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेशन है, यानी स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगनेस में आने वाले हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये कलर आपको बताता कि आप अपने जीवन में बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं एंड आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी, आपका गुड लक जिस तरफ आपको लेकर जा रहा है उस तरफ आपको बिल्कुल आंख मूंद कर चलना चाहिए, यानी आपको बिल्कुल राइट गाइडेंस दी जा रही है, आपको बिल्कुल सही तरफ लेकर जाया जा रहा है, तो आपको बिल्कुल उसी तरफ चलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ यहाँ की ये सारी चीज़ें देखी। एंड जहाँ पर आप जा रहे हैं, जिस प्लेस पर जा रहे हैं, वो एक ऐसा धार्मिक स्थान है, यानी कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेस है जहाँ पर आप जा रहे हैं। तो वहाँ पर जब आप गए हैं तो वहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी मतलब चीज़ें बेच रहे हैं, यानी कि उस प्लेस पर गए हैं तो आपके साथ आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, एंड वहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं, जिसमें से आपका ध्यान गया है बहुत सारी रोटियों के ऊपर, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी रोटियाँ दिख रही थी, यानी बन रही थी। तो बहुत सारी ताज़ी रोटियां देखी, यानी बहुत सारी ताज़ी रोटियों को देखने का मतलब है बहुतायत, यानी आपके घर में अनलिमिटेड धन या समृद्धि बढ़ने वाली है। ठीक है, रोटी से रिलेटेड मतलब है कि आपकी लाइफ में बहुतायत मतलब बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड ईश्वर का आशीर्वाद है, यानी समृद्धि, खाने पीने की चीज़ों में कोई कमी नहीं आने वाली। आपके घर में खाने पीने की चीज़ें बिल्कुल भर भर कर आने वाली हैं, बहुतायत यानी अनलिमिटेड आने वाली है। आपके जीवन में अच्छा स्वास्थ्य आने वाला। ताज़ी रोटियों को देखने का मतलब आपके जीवन में आपका जो स्वास्थ्य खराब है तो आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, संतुष्टि आने वाली, सेटिस्फिकेशन आने वाला आपकी लाइफ में, मानसिक शांति यानी पीस ऑफ माइंड आने वाला है। एंड ये सारी चीज़ें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, बहुत अच्छा समय आ रहा है आपका। एंड इसी के साथ साथ आपके जीवन में बहुत सारी समृद्धि एंड ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, यानी इस तरीके के सपना देखने का मतलब कि आपका गुड लक भी चल रहा है एंड ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जीवन में अब किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हुई ड्रीम्स की बात। आपसे जितना रेजोनेट करेगा ना, जो चीज़ें रेजोनेट करेगी आप वही लीजिएगा। एंड कोई चीज़ गाइडेंस के तौर पर या किसी चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है तो वो पता चल रही है, तो जो चीज़ें आपसे मैच करती हैं आप उसी से रिलेट कीजिएगा खुद को। ठीक है, एंड लास्ट एंड लीस्ट जो मैसेज आया यहाँ पे, तो वहाँ कुछ ज़रूरतमंद लोग भी थे जो चीज़ें बेच रहे थे। तो आपको ये बताया जा रहा है इस टाइम पूर्वजों का टाइम भी चल रहा है हमारे, तो पूर्वजों के नाम पर उन लोगों से देखिए सर्विंग करनी चाहिए अवश्य ऐसे स्थानों पर जाकर। तो आपके जो कहते हैं ना, आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग के साथ साथ आपके पूर्वजों का ब्लेसिंग्स भी आ रही है। तो आपको जो असहाय लोग हैं या फिर ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोगों की हेल्प अवश्य ही करनी चाहिए। साथ ही साथ ऐसे लोग हैं जो मतलब उनके अंदर स्वास्थ्यिक रूप से यानी विकलांग जो लोग होते हैं ना, वो लोग भी सामान बेच रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको ना उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनकी हेल्प अवश्य ही करनी चाहिए। वो बहुत मतलब ऐसा होता है ना कि कई लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए चीज़ें करते हैं कि नहीं हम चाहे ऐसे हैं तो हम कमाएंगे ज़रूर। ठीक है, तो उनकी रिस्पेक्ट अवश्य ही करनी चाहिए आपको पूरी तरीके से, एंड चीज़ें उनसे अवश्य ही लेनी चाहिए एंड उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है कि आपको दिखे ऐसे लोग दिखें तो उनकी हेल्प ज़रूर करें, उनसे चीज़ें अवश्य ही लें। ठीक है, ताकि आपकी समृद्धि एंड आपकी जो ब्लेसिंग्स है वो बढ़ें। ठीक है, तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए, डाउनलोड्स मैसेज। आपसे जितना रेजोनेट करेगा प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की एनर्जीज देखते हैं टैरो के माध्यम से कि आज की एनर्जीज क्या रही आप लोगों के लिए, डिवाइन और क्या बताना चाहते हैं टैरेट के माध्यम से कि आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेज या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो कार्ड्स रियली ब्यूटीफुल, जैसी मैंने आज का ड्रीम्स चैनलिंग बताया, माय गॉड रियली वाओ। ठीक है, तो जो मैसेज भी निकल कर आए हैं इट्स रियली टू मच, मतलब
टू मच नहीं, सो मच जो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भर भर कर आ रही है। एंड ये आपके ड्रीम्स चैनलिंग से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस ड्रीम्स चैनलिंग में जो मैंने एक चीज़ नहीं बताई है वो चीज़ भी मैं बताऊंगी इसमें, ठीक है। तो चलिए मैं पहले कार्ड्स बता देती हूँ आप लोगों के लिए। कार्ड्स कौन से हैं? द स्टार है सबसे फर्स्ट, 3 ऑफ वैंड्स आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम कार्ड इज़ द हर्मिट, ठीक है। तो एक मैसेज जो रह गया था तो मैंने इसलिए स्किप किया उस चीज़ को, ताकि आपका आज का मैसेज चैनलिंग मैसेज बहुत बड़ा और था, तो इसलिए स्किप किया मैंने। लेकिन यहाँ पर उस कार्ड का जो कहते हैं ना मैसेज, उस कार्ड से रिलेटेड जो मैसेज मैंने स्किप किया है उससे रिलेटेड भी कार्ड निकल गया, तो मुझे अब वो बताना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो जो मैंने एक वैली बताई यानी घाटी बताई जहाँ पर पर्पल कलर के फूल थे, तो वहाँ पर पर्पल फूलों के बीच में एक इंसान बैठा हुआ था, यानी एकांत में बैठा हुआ था, अकेला बैठा हुआ था। तो उसका मतलब इसी चीज़ से रिलेटेड है, द हर्मिट से। तो यदि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग से रिलेटेड मैसेज आया कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन राइट नाउ एकांत में हैं, अकेले हैं, बिल्कुल ईश्वर पे सरेंडर कर दिया है एंड ईश्वर के बीच में ही है, यानी कि ईश्वर के सीसीटीवी कहते हैं ना सीसीटीवी कैमरा के अंडर में है, यानी कि उनके घेरे में है पूरी तरीके से, पर्पल फूलों के बीच में, यानी कि ईश्वर की डिवाइन के घेरे में है पूरी तरीके से। डिवाइन उन्हें अपने द्वारा गाइड कर रहे हैं, उनको चीज़ें बता रहे हैं अपने द्वारा, या फिर सिखा रहे हैं, या फिर लर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम द हर्मिट उनकी अवेकनिंग चल रही है, सोल सर्चिंग चल रही है एंड वो बिल्कुल अकेले हैं एंड डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं पूरी तरीके से। डिवाइन की सुरक्षा के घेरे में है वो पर्सन एंड उनको चीज़ें या उनकी जर्नी के बारे में डिवाइन द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। तो द हर्मिट का मतलब मैंने बता दिया सबसे पहले ही आपको। एंड जैसा कि मैंने बताया आज का पूरा कार्ड्स पूरी तरीके से ब्लेसिंग से भरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे द किंग ऑफ वैंड्स आया, तो ये पूर्वजों का कार्ड मैं मानती हूँ इसको। तो यानी कि आपके जीवन में आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद पूरी तरीके से आ रहा है, तभी इस तरीके की चीज़ें आपको दिखना शुरू हो गई। यानी कि जब शुभ संकेत मिलने लग जाए ना, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बन गया है, यानी कि आपके घर में सकारात्मक यानी पॉजिटिव एनर्जीज या पॉजिटिव वाइब्रेशंस बन गई है, जिसकी वजह से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको दिख रहा है। यदि आपके घर में नेगेटिविटी होगी या कोई नेगेटिव चीज़ होगी या फिर जो आपके आसपास का वातावरण नेगेटिव होगा, तो आपके बनते हुए काम भी नहीं बनेंगे, साथ ही साथ आपको कोई पॉजिटिव साइन भी नहीं मिलेगा, ना ही आपको अच्छे ड्रीम्स भी आएंगे। आपको ड्रीम्स भी ऐसे आएंगे कि आपका मन खराब रहेगा हमेशा, ठीक है। तो आपके साथ जब चीज़ें अच्छी रहें, आपका वाइब्रेशंस अच्छा होने लगे, आपके काम होने लगे एंड आपको शुभ संकेत मिलने लगे, तो समझ लीजिए आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके ऊपर आ गया एंड आपके पूर्वज आपके आने वाले फ्यूचर के बारे में आपको संकेतों के माध्यम से बताना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का मैसेज ये है। एंड उसके अलावा यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप लंबे टाइम से किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि वो चीज़ मेरी लाइफ में कब आएगी, यानी कि आपका वेटिंग ख़त्म होने वाला है, यानी कि आपका वेट ओवर हो गया है एंड जो चीज़ जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। एंड यानी कि आपका इंतज़ार पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आपने चीज़ें बिल्कुल ईश्वर पर सरेंडर कर दी, ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया है, साथ ही साथ अपने आप को पीस ऑफ माइंड में रखा है, ईश्वर पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करके सारी चीज़ें ईश्वर पे सौंप दी हैं, ठीक है। तो आपके जीवन में क्या आ रही है, देखिए द स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये सारी ब्लेसिंग्स है, ये बहुत बड़े लेवल की ब्लेसिंग्स है सारी, ठीक है। तो आपको ईश्वर यहाँ द स्टार की फॉर्म पर लेकर जाना चाहते हैं, यानी आपका जो ईश्वर के प्रति आस्था है एंड जो होप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली एंड आप एक रिन्यूअल एनर्जीज में आने वाले हैं, ठीक है। आपको गाइड किया जाने वाला है, आपके वे के लिए, आपका जो रास्ता है उधर जाने के लिए पूरी तरीके से गाइड किया जाने वाला है। आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आने वाले हैं, प्रोग्रेस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है एंड ईश्वर की ब्लेसिंग्स भी भर भर कर आ रही है, विक्ट्रीज आ रही हैं आपकी लाइफ में, ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी आ रही है, ठीक है। एंड अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से आप
बहुत सारा धन अर्जित करने वाले हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स कि आप अपनी मेहनत के द्वारा, आप कड़ी मेहनत करेंगे, बिल्कुल कड़ी मेहनत कर रहे हैं या करने वाले हैं, जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में बहुत सारा धन अर्जित करने वाले हैं, यानी 10 ऑफ पेंटिकल्स की फॉर्म में आने वाले हैं। यानी पूरी तरीके से वेल्थ ही वेल्थ होगा आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होने वाली है आपकी फैमिली में, यानी आप एक लॉन्ग टर्म को सक्सेस को इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। एंड इसके लिए आपने अपनी लाइफ में बिल्कुल पेंटिकल्स पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या सेविंग मनी, जो मनी को सेव कर रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, अपनी आगे आने वाली लाइफ के लिए पूरी तरीके से सिक्योरिटी के लिए आप पेंटिकल्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को कंट्रोल में ला सकें एंड कंट्रोल में कर सकें एंड आप बहुत ज़्यादा सिक्योर हो सके अपनी लाइफ में, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, एक लग्जरियस लाइफ आ रही है, एक ब्यूटीफुल लाइफ आ रही है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल अबंडेंट पर्सन की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड, सर्विंग टू अदर्स वाली एनर्जी आ रही है कि दूसरों के लिए सेवा भाव रखने वाला, जीव जंतुओं के प्रति बहुत ज़्यादा काइंड, इस तरीके की एनर्जी आ रही है, ठीक है। एंड द टेम्परेंस ये बता रहा है कि आपकी लाइफ का जो बैलेंस है ना पूरी तरीके से बनने वाला है, यानी डिवाइन एंड एंजल्स आपके बैलेंस को पूरी तरीके से मतलब क्रिएट कर रहे हैं आपकी लाइफ में एंड आपको सारे रास्ते दिखा रहे हैं जिससे कि आपका ये बैलेंस बिल्कुल संतुलन, यानी आपकी लाइफ का बैलेंस एंड संतुलन आपकी लाइफ में बन जाए एंड आप पूरी तरीके से एक समृद्धि से भरी, यानी अबंडेंस से भरी लाइफ को जी सकें एंड द स्टार की पोजीशन को प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी विक्ट्रीज आ रही हैं, ईश्वर का आशीर्वाद भर भर कर आ रहा है एंड आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर है, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जेटिक एनर्जी से आज की, तो जिनके साथ भी ये चीज़ें रेजोनेट कर रही है ना, रियली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू, क्योंकि आपकी लाइफ में आप वो पोजीशन आ गई है कि जिस चीज़ के लिए आपने वेट किया एक लंबे टाइम तक, बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ से स्किप किया है, हटाया है एंड बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे गुजरे हैं जहाँ से गुजरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, तो आप फिर भी वहाँ से निकले हैं। तो अब आप एक ऐसी पोजीशन पर जा रहे हैं जहाँ पर हर चीज़ आपके लिए बनी है, ईश्वर ने आपके लिए वो चीज़ें सारी तैयार की हैं, ठीक है। तो आज का मैसेज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, एनर्जेटिक है, तो जिसकी भी एनर्जी है कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, बहुत सारा। एंड आप अपने साथ मैसेज उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो, ठीक है। तो चलिए 1-2 मैसेजेस देखते हैं एंजल्स मैसेजेस की क्या आ रहा है आज आप लोगों के लिए, ठीक है। तो पहला एंजल्स मैसेज आया एयर साइंस, तो आपकी राशि हो सकती है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। उसके बाद है प्रॉस्पेरिटी, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। उसके बाद है बुक्स, तो आपको बुक्स पढ़ने के लिए कहा जा रहा है कुछ, ठीक है। शिव शक्ति, यानी शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आ रही है, तो मे भी आपके ऊपर ट्विन फ्लेम एंड आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिसकी वजह से भी ये शिव शक्ति की एनर्जीज यहाँ आई है, तो इस वजह से भी ये दिखा रहा है कि आपके ऊपर शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है लास्ट एंड लिस्ट 12-12, तो आपको 12-12 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा पिक हो रही होगी इस टाइम, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो आपसे मैसेज आज जितना रेजोनेट करे ना प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनकी भी एनर्जी है, जिनसे ये मैच कर रही है आज की एनर्जीज, ठीक है। तो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, कीप स्माइलिंग, हैव ए नाइस टाइम ऑलवेज, टेक केयर।